हे रावण, ध्यान रहे, मैं अभी एक ऐसे उपकरण के साथ यहाँ उपस्थित हूँ जिसके माध्यम से धनुर्धारी लक्ष्मण हम दोनों की ये वार्ता देख और सुन रहे हैं। ये कहानी है रावण के यहाँ, यानी मेरे पीछे जो रामेश्वरम मंदिर दिख रहा है, रामनाथ स्वामी मंदिर जिसे कहा जाता है, वहाँ पूजा करने की। चौंकने वाली बात जरूर है, जब हमें भी यही कहानी का पता चला तब चौंक गए हम भी और आंखें खुली रह गई हमारी भी। दक्षिण भारत में प्रचलित कहानी के अनुसार जामवंत जी जो प्रभु श्री राम के साथी थे, जिन्होंने अहम भूमिका निभाई थी राम सेतु के निर्माण में, उन्होंने रावण को निवेदन दिया था। प्रभु श्री राम के दूत बनकर वो गए श्रीलंका और रावण को जब उन्होंने न्योता दिया कि यहाँ पर शिवलिंग की पूजा करनी है, क्योंकि रावण से अधिक, रावण से ज्यादा, रावण से बड़ा कोई महापंडित नहीं था और कोई भी ऐसा पंडित नहीं था जो भगवान श्री राम के बराबर हो और शिवलिंग की पूजा कर सके, भगवान शिव की पूजा कर सके। जामवंत जी भी कुंभकर्ण की तरह ही आकार में बहुत बड़े थे। वो जब लंका गए तो लंका के प्रहरी भी हाथ जोड़कर उनको रावण के महल की ओर जाने वाला मार्ग दिखा रहे थे। महल के द्वार पर खुद रावण उनके अभिनंदन के लिए पहुंचा। तब जामवंत जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं इस अभिनंदन का पात्र नहीं हूँ, मैं वनवासी श्री राम का दूत बनकर आया हूँ। उन्होंने तुम्हें सादर प्रणाम कहा है। ये सुनकर रावण ने कहा, आप हमारे पितामह के भाई हैं, इस नाते आप हमारे पूज्य हैं। आप कृपया आसन ग्रहण करें। यदि आप मेरा निवेदन स्वीकार कर लेंगे तभी संभवतः मैं भी आपका संदेश सावधानी से सुन सकूंगा। जामवंत ने आसन ग्रहण करने के बाद फिर एक बार कहा, हे रावण, वनवासी प्रभु श्री राम ने सागर सेतु निर्माण के बाद अब यथाशीघ्र महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करने का विचार प्रकट किया है। इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए उन्होंने ब्राह्मण, वेदज्ञ और शैव रावण को आचार्य पद पर वरण करने की इच्छा प्रकट की है। मैं उनकी ओर से आपको आमंत्रित करने के लिए आया हूँ। जामवंत जी ने प्रभु श्री राम के कहने पर रावण को न्योता दिया। तब रावण ने ये पूछा कि क्या लंका विजय के सपने को देखकर या लंका विजय के आशा से मुझे बुलाया जा रहा है? क्या सेतु का निर्माण लंका विजय के लिए किया जा रहा है? जामवंत ने कहा, आपका अनुमान सही है। श्री राम की महेश्वर के चरणों में पूर्ण भक्ति है। जीवन में प्रथम बार किसी ने रावण को आचार्य बनने योग्य समझा है। क्या रावण इतना अधिक मूर्ख कहलाना चाहेगा कि वो भारतवर्ष के प्रथम प्रशंसित महर्षि पुलत्स्य के सगे भाई महर्षि वशिष्ठ के यजमान का आमंत्रण और अपने आराध्य की स्थापना हेतु आचार्य पद अस्वीकार कर दे? कुछ देर रुकने के बाद जामवंत जी ने कहा, लेकिन हाँ, ये जांच तो नितांत आवश्यक है कि जब वनवासी श्री राम ने इतना बड़ा आचार्य पद पर पदस्थ होने हेतु आमंत्रित किया है, तब वो भी यजमान पद हेतु उचित अधिकारी है भी या नहीं? जामवंत जी के इस बात पर रावण थोड़ा क्रुद्ध हो गया। रावण ने तब जामवंत जी को कैद कर लेने की बात कही। तब जामवंत जी ने जो बात कही वो आज के जमाने से बिल्कुल मिलती जुलती है। हर उस तस्वीर पर नजर डालेंगे, हर उस रहस्य पर नजर डालेंगे और वो कौन सा उपकरण था जिसे आज के जमाने से अगर जोड़ें तो स्पाई कैमरा या हिडन कैमरा कहलाएगा। उस रहस्य पर से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे इस रिपोर्ट में। रावण थोड़ा क्रुद्ध हो गया और उसने कहा, जामवंत जी, आप जानते ही हैं
कि त्रिभुवन विजयी अपने इस शत्रु की लंकापुरी में आप पधारे हैं। अगर हम आपको यहाँ बंदी बना लें और आपको यहाँ से लौटने न दें तो आप क्या करेंगे? रावण के ये वचन सुनकर जामवंत खुलकर हंसे और कहा, मुझे निरुद्ध करने की शक्ति समस्त लंका के दानवों के संयुक्त प्रयास में भी नहीं है, किंतु मुझे किसी भी प्रकार की कोई विद्वता प्रकट करने की न तो अनुमति है और न ही आवश्यकता। कुछ देर रुकने के बाद जामवंत जी बोले, हे रावण, ध्यान रहे, मैं अभी एक ऐसे उपकरण के साथ यहाँ उपस्थित हूँ जिसके माध्यम से धनुर्धारी लक्ष्मण हम दोनों की ये वार्ता देख और सुन रहे हैं। जब मैं वहाँ से चलने लगा था तभी से धनुर्वीर लक्ष्मण वीरासन में बैठे हुए हैं। उन्होंने आचमन करके अपने द्रोण से पशुपतास्त्र निकालकर संधान कर लिया है और मुझसे कहा है कि जामवंत जी, रावण से कह देना कि यदि आप में से किसी ने भी मेरा विरोध प्रकट करने की चेष्टा की तो ये पशुपतास्त्र समस्त दानव कुल के संहार का संकल्प लेकर तुरंत छूट जाएगा। इस कारण भलाई इसी में है कि आप मुझे अविलंब वांछित प्रत्युत्तर के साथ सकुशल और आदर सहित धनुर्धर लक्ष्मण के दृष्टिपथ तक वापस पहुंचने की व्यवस्था करें। जामवंत के ये वचन सुनकर उपस्थित सभी दानवगण भयभीत हो गए। रावण भी सोच में पड़ गया। पशुपतास्त्र, महेश्वर का ये अमोघ अस्त्र तो दुनिया में एक साथ दो धनुर्धर प्रयोग ही नहीं कर सकते। अब भले ही वो रावण के पुत्र मेघनाद के द्रोण में भी क्यों ना हो। जब लक्ष्मण ने उसे संधान स्थिति में ला ही दिया है तब स्वयं भगवान शिव भी अब उसे रोक नहीं सकते। उसका तो कोई प्रतिकार ही नहीं है। ये सोचते हुए रावण ने अपने क्रोध को संभालते हुए जामवंत से सविनय कहा, यजमान उचित अधिकारी हैं, उसे अपने दूत को संरक्षण देना आता है। प्रभु श्री राम से कहिएगा कि मैंने उनका आचार्यत्व स्वीकार कर लिया है, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। रावण डर गया और स्वीकार कर लिया उसने रामेश्वरम में पूजा करने का, और उसने स्वीकार कर लिया कि रामेश्वरम में भगवान शिव की आराधना करेंगे और पुरोहित के रूप में वो रामेश्वरम आते हैं, भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और पूजा अर्चना करने के बाद शिवलिंग की स्थापना की जाती है और उसके बाद लंका चढ़ाई शुरू की जाती है। राम सेतु पर चलना शुरू किया जाता है। अब जब अगली बार मुलाकात होगी तो किसी दूसरे धर्म क्षेत्र के साथ, किसी और रहस्य के साथ, किसी अनसुलझे कहानी के साथ, अनसुने किस्सों के साथ और अनदेखी तस्वीरों के साथ इंतजार करिएगा और कोशिश करिएगा कि अगली बार जुड़े जरूर, क्योंकि अगली बार आपके लिए कुछ खास होगा और कुछ रहस्यमय भी। अभी के लिए इजाजत दीजिए, समय हो गया है आप लोगों से विदा लेने का, और जब अगली बार मुलाकात होगी तो ऐसी ही किसी और रहस्य के साथ। मैं हूं शुभम कुमार, नमस्कार।